मांगे मालूम है, 7,500 और महंगाई भत्ता, ये हमारी मांग। मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान। ईपीएफओ के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 करने को स्वीकृति दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। EPFO आपके पैसे पर ले रहा है ब्याज, उस पेंशन नहीं मिलने पर 12% ब्याज के हकदार। आप भी जानिए कैसे, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। आपके पैसे पर ले रहा है ब्याज, तो उस पेंशन नहीं मिलने पर 12% ब्याज के हकदार आप भी है। और आप सभी को बता दें कि EPS 95 हायर पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभी तक उस पेंशन का भुगतान नहीं कर सका। उन्होंने डिमांड लेटर के मुताबिक पैसा जमा करा दिया। इन्हीं कारण से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन को चालू नहीं कर पा रहा है। और जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो EPS 95 के पेंशन धारक है, जो EPFO आपके पैसे पर जो ब्याज, उस पेंशन नहीं मिलने पर 12% ब्याज के हकदार आप भी है। तो जानिए कैसे। तो ऐसी स्थिति में आप जमा राशि पर ब्याज हासिल करने के लिए पात्र होते हैं, क्योंकि मांग पत्र जारी करने में देरी के कारण आपको नुकसान हो रहा है। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिए गए स्थान पर जैसे अग्रतन ब्याज वसूल रहा है, इसके लिए आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ब्याज की राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है। क्योंकि EPS 95 हायर पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट के मुताबिक एक पेंशन भोगी ने पोस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ब्याज हासिल करने का तरीका बताया और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत उस पेंशन का अधिकार दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है जो अभी हाल फिलहाल ताजा अपडेट में EPS 95 पेंशन धारक जो 7,500 पेंशन प्लस DA पर लोकसभा से बड़ा ऐलान भी हो चुका है कि EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री को भेजे ईमेल और देखे अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रम मंत्री के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लगातार पेंशन भोगी सवाल उठा रहे हैं और अब एक और सवाल उठाया गया है। तो चलिए आप सभी को इस विषय पर अधिक जानकारी साझा विस्तार से करते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप ताजा जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सम्मानित सभी उच्च पेंशन वाले कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन भोगी मांग पत्र जारी करने में देरी से आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्थान पर ब्याज ले रही है। तो अधिकांश मामलों में जारी करने में देरी संबंधित EPS 95 हायर पेंशन भोगियों। और जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि EPS 95 के पेंशन धारक है उनको सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन पर हो सकता है बड़ा फैसला। EPFO बोर्ड बैठक में शामिल एजेंडा। आगामी बैठक में EPS न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का विचार हो सकता है। पेंशन को इस लंबे समय से उठ रही मांग पर 6 सितंबर को एक बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सरकारी फंड की कमी से चुनौतीपूर्ण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बैठक कर रही है, जिस बैठक में न्यूनतम पेंशन EPFO बोर्ड बैठक में हो सकता है एक बड़ा फैसला, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला जल्दी लिया जाएगा। EPFO बोर्ड की आगामी बैठक में जो 6 सितंबर को होने वाली है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के मुद्दे को एजेंडे में शामिल किया गया है और ये बैठक पेंशनों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग उठ रही है। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो वर्तमान EPS 95 तहत पेंशन को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, तो उसकी जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। पेंशन को विभिन्न संगठनों द्वारा मांग की जा रही है, इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाए। संसद की स्थायी समिति ने भी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने की सिफारिश की थी। और जी हाँ दोस्तों, EPFO बोर्ड बैठक का ये एजेंडा है कि 6 सितंबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम पेंशन का प्रमुख जैसे एजेंडे में शामिल है। और बोर्ड सदस्य में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा बताया जा रहा है कि पेंशन भोगियों को मौलिक अधिकार माना गया है। पेंशन बावजूद पेंशन की सीलिंग का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि पेंशन को बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन सरकार के पास समय फंड की कमी और इससे आर्थिक संकट के कारण सरकारी खजाना पर दबाव, जिससे पेंशन राशि को बढ़ाना मुश्किल हो रहा है।
जैसे ईपीएस 95 स्कीम के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 18 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाती है। इसमें कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। इस स्कीम के तहत न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है, जिसमें विधवा पेंशन और बच्चों की पेंशन जैसी सुविधाएं भी शामिल है। जैसे आगे की राय, अब सबकी नजरें 6 सितंबर से होने वाली ईपीएफओ की बैठक पर टिकी हुई है। पेंशन में वृद्धि का फैसला लिया जा रहा है, जैसे लिया जाता है तो ये पेंशन के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए देखना दिलचस्पी होगा कि मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाएगा। ईपीएस पेंशन के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पेंशन वृद्धि की मांग और सरकार की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ये देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, अब उनकी मांगें पूरी होती हुई दिखती नजर आई है। जल्दी इस पर सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पहले आप अपने अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने 50,000 की जगह 1 लाख रुपये कर दिया। आप अर्जेंट में एनी टाइम, किसी भी टाइम अर्जेंट में आपको अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए की निकासी आप एक साथ आराम से कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन लिमिट है जो 15,000 की, उसको सरकार ने बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया, जिसमें आपके पेंशन में भी इजाफा होगा। और जी हाँ दोस्तों, जो बताया जा रहा है कि पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिल रहा था, तो अब ब्याज दर भी बढ़ा दी गई है, जो आपको 8.25% की दर से आपके अकाउंट में ब्याज जमा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है जो लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, वो मांगे अब जल्दी पूरी होगी। सरकार इस पर एक बहुत बड़ा प्लान बना रही है, जिससे सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है, जिससे आने वाले दिनों में आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो आपकी पेंशन जो है, न्यूनतम मासिक पेंशन है 1000 रुपये, उसे सरकार अब 9 गुना करने की तैयारी। अगर 9 गुना सरकार आपकी पेंशन बढ़ाएगी तो आपको 9,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। और जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि जो जैसे इस योजना से वंचित लोग हैं तो उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। सरकार ईपीएस 95 पेंशन के दायरे को मजबूत करना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है, ये इंटरनेट से ली हुई खबर है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।